भारत से हार के बाद बांग्लादेश दिग्गज सदमे में, समझ नहीं आ रहा है उनके साथ क्या हुआ है। इंग्लैंड दिग्गज, पाक दिग्गज, भारतीय दिग्गज बांग्लादेश के हार के ले रहे हैं जमकर मजे। तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला भारत ने 280 रन के बहुत बड़े मार्जिन से जीत लिया है। जो बांग्लादेश सपने लेकर आया था कि भारत को भारत में हराएंगे, वो बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में भारत के खिलाफ टेस्ट फॉर्मेट की सबसे बड़ी हार लेकर बैठ गया है। 280 रन की बहुत बड़ी हार होती है और ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम को न केवल हार मिली बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में भी उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बांग्लादेश की इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं उनके कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी। तो वहीं पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी भी बांग्लादेश के जमकर मजे ले रहे हैं। बता रही हैं कि हमारे को घर में घुसकर हराया था, लेकिन क्लास का अंतर होता है। भारतीय क्रिकेट टीम के सामने बांग्लादेश की औकात सामने निकल कर आ गई है। कैसे बांग्लादेश ने मजे लिए तो कैसे इंग्लैंड दिग्गजों ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ में जमकर कशीदे पड़े हैं। आइए आपको बताते हैं भारत बनाम बांग्लादेश के इस मुकाबले को लेकर क्या बोल रहे हैं तमाम क्रिकेट पंडित और कैसे बांग्लादेश की हार पर उन्हें जमकर फटकार लगा रहे हैं उनके ही दिग्गज खिलाड़ी। इसे एक खास रिपोर्ट में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज़ को 2-0 से अपने नाम कर पाएगी या नहीं, यानी बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करेगी या नहीं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो ने भारत आने से पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि हम भारत को भारत में हराने आए हैं और अब उनके हार के बाद कैसे सुर बदल चुके हैं। पहले जानते हैं कि उन्होंने भारत आने से पहले क्या कहा। नजमुल हुसैन सांतो ने माना था कि पाकिस्तान को उसके घर में टेस्ट सीरीज 2-0 से हराया था और अब हम भारत दौरे पर आत्मविश्वास के साथ जाएंगे। सांतो का मानना था कि पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत अब अतीत की बात है, लेकिन वो नहीं चाहते कि खिलाड़ी इसकी खुशी में ही डूबे रहे। बांग्लादेश के कप्तान सांतो का कहना था कि टीम का ध्यान सिर्फ भारत जैसी मजबूत टीम का सामना करने पर होना चाहिए था। सांतो ने मैच से पहले कहा था कि मेरा मानना है हमने पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जिससे हमारा काफ़ी मनोबल बढ़ा, लेकिन अब वो अतीत की बात है। हम भारत दौरे पर एक नई सीरीज़ खेलने के लिए आए हैं और हमारे खिलाड़ियों को विश्वास है कि हम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। हम परिणाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केवल प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सांतो ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम भारत को भारत में हराएंगे। हमने पाकिस्तान का जो हसर किया, देखिए पाकिस्तान जाने से पहले कोई नहीं कह रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान में फेवरेट है या बांग्लादेश टेस्ट मुकाबले जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है। हमने पहले पाकिस्तान को कभी नहीं हराया, तो जो चीज़ें नहीं होती है वो कभी न कभी होती है, ये नजमुल हुसैन सांतो का मानना था। और अब कहीं ना कहीं सांतो ने भारत को चेतावनी दी, जिसके जवाब में कप्तान रोहित शर्मा ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था। रोहित शर्मा ने कहा था कि उन्हें मज़े लेने दीजिए, हम उन्हें देख लेंगे। क्या रोहित शर्मा फ़नी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित से पूछा गया कि नजमुल हुसैन सांतो ने आपको चेतावनी दी है और भारत को भारत में हराने की बात कही है, तो उन्होंने कहा देखिए हर टीम को भारत को हराने में बड़ा मज़ा आता है, उन्हें मज़े लेने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाली टीम हमारे बारे में क्या सोचती है। अगर हम यही सोचेंगे तो फिर सामने वाली टीम क्या सोचेगी। हम हमारा काम करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। देखिए इंग्लैंड भी भारत आने से बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी बातें करी भारत के बारे में। वो बयानबाजियों से भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन हम उन बयानबाजियों पर ध्यान नहीं देते, हम अपने प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। और ये बांग्लादेश भी मज़े ले रहे हैं तो मज़े लेने दीजिए, लेकिन हम उन्हें हराएंगे ज़रूर। ये रोहित शर्मा ने कहीं इनडायरेक्टली ये बात कही थी कि हम अपना काम करेंगे, उन्हें अपने बयानबाजी करने दीजिए, अगर बयानबाजी से मज़े आते हैं तो मज़े लेने दीजिए। लेकिन अब बांग्लादेश के कप्तान के सुर बदल चुके हैं। भारत से मिली हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो ने कहा, जिस तरह से हसन, तस्कीन और राणा ने शुरुआती 2-3 घंटों में भारत के खिलाफ गेंदबाजी करी थी वो प्रभावशाली था। इसके बाद भारत ने अच्छी बैटिंग की, स्विमिंग ऑप्शन सभी ने योगदान दिया। जिस तरह से हमने नई गेंद के साथ गेंदबाजी की वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। आगे गेंदबाजों के बारे में बात करते हुए नजमुल हुसैन सांतो ने कहा, पिछले कुछ सीरीज़ में हमने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन हमें उसे बरकरार रखना होगा। एक बल्लेबाज के रूप में मैं हमेशा योगदान देने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेता हूँ, नतीजे के बारे में सोचे बगैर जहाँ तक हो सकता है बल्लेबाजी करने की कोशिश करता हूँ, बस अपनी प्रोसेस को फॉलो करने का प्रयास करता हूँ और अपनी ताकत के साथ खेलता हूँ। हम यही करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भारतीय क्रिकेट टीम को वो नहीं कर पाए जो हम चाहते थे।
भारतीय क्रिकेट टीम ने हर डिपार्टमेंट में से हमने अच्छा खेल दिखाया और भारत ने ये बताया कि वो पिछले 12 सालों से अपने घर पर क्यों नहीं हारा है। उन्होंने कहा कि मैं अब अंतिम मुकाबले में पूरे प्लान के साथ में आएंगे और उम्मीद है कि अंतिम मुकाबले में सीरीज़ को बराबरी पर लेकर आएंगे। यानी अभी भी नजमुल हुसैन शांतो को लगता है कि वो भारत को एक मुकाबला हराएंगे ज़रूर। लेकिन अब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा बयान दिया और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ से बयान आ रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रोहित शर्मा ने कहा, यह हमारे लिए आगे क्या होने वाला है इसे देखते हुए एक शानदार रिजल्ट था। यानी बहुत सारे टेस्ट सीरीज आने वाली है, उसके लिए आगाज़ अच्छा होना ज़रूरी था। हम लंबे समय के बाद खेल रहे थे, लेकिन आप कभी भी क्रिकेट से बाहर नहीं होते हैं। हम एक सप्ताह पहले यहाँ आए थे। पंत के शतक पर रोहित ने कहा कि वह बहुत ही कठिन समय से गुजरा है। जिस तरह से उसने खुद को संभाला है वह देखने लायक है। वह IPL में वापस आया है, उसके बाद एक सफल विश्व कप, और यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। उसका श्रेय उसे जाता है। उसने तुरंत प्रभाव डाला है। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हम उसी के इर्द गिर्द टीम बनाना चाहते हैं। आपको खिलाड़ियों को श्रेय देना होगा। लाल मिट्टी की पिच हमेशा कुछ न कुछ देने वाली होती है। आपको थोड़ा धैर्य रखने की भी आवश्यकता होती है। ये एक ऐसी पिच थी जहाँ हमें बहुत धैर्य दिखाना था। हम बल्ले और गेंद के साथ साथ उन पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त धैर्य रखते थे। रोहित ने अश्विन के बारे में कहा कि वह हमेशा गेंद और बल्ले से हमारे लिए मौजूद रहते हैं। हम भी जब भी हम उसे देखते हैं वो हमेशा खूबसूरत होता है। वो कभी भी खेल से बाहर नहीं होता है। पाकिस्तान के कामरान अकमल ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और बांग्लादेश को चेतावनी दी है। जी हाँ, मतलब कामरान अकमल ने कहा कि भारत ने पहला टेस्ट आसानी से जीत लिया। भारत जीत का हकदार था। भारत और पाकिस्तान की टीम में बहुत फ़र्क होता है, ये बांग्लादेश को अब समझ आ गया होगा। भारत ने बता दिया है कि उनके और बांग्लादेश के क्रिकेट में क्या फ़र्क है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का अनुमान पता चल गया कि बांग्लादेश केवल पहले दिन के बारे में सोच रहा है, लास्ट तक नहीं सोच रहा है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम लास्ट तक देख रही थी। फिर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब बांग्लादेश को इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कितना फ़र्क है। रमीज़ राजा ने भी इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, रमीज़ राजा जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा, आप जीतेंगे या हारेंगे टेस्ट मैच में आपका प्रदर्शन ही आपका रास्ता तय करता है। बांग्लादेश के पास अच्छी परिस्थितियां थी। हसन महमूद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ऋषभ पंत ने शानदार वापसी कर शतक जड़ा। शुभमन गिल ने भी शतक जड़ा, जिसके बाद अब बांग्लादेश के लिए हार बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऋषभ पंत ने पहली पारी में गलती की और उन्होंने फॉर्म का सम्मान नहीं किया। फिर उन्होंने फॉर्म का सम्मान किया और 100 रन बनाए। जिस तरह शुभमन गिल तरीके से थे, दमदार शतक लगाया, वो काबिल तारीफ था। रोहित शर्मा को लेकर रोल्स रॉयल की भूमिका के बारे में बात करते हैं और गिल भी किसी से कम नहीं दिखते हैं। ये पाकिस्तान के रमीज़ राजा का कहना था। उन्होंने कहा, देखिए, भारत के पास जब ऑल डाउन पैकेज में 37 साल का खिलाड़ी शतक भी लगाए, 5 विकेट भी ले, तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम को भला कोई कैसे हरा सकता है। ये एक ऐसी टीम है जिसको हराने का सपना देखना भी आज के वक्त में पॉसिबल नहीं है। ये एक भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे मजबूत टीम है। तो वहीं पर बासित अली ने भी ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज को भारत का दूसरा वीरेंद्र सहवाग बताया है। बासित अली ने कहा कि देखिए, पहले भारत के पास वीरेंद्र सहवाग हुआ करते थे जिनका अटैकिंग अप्रोच हुआ करता था और टेस्ट फॉर्मेट पे पहली गेंद पर छक्का या चौका लगाने की क्षमता रखते थे। लेकिन अब भारत के लिए वे ऋषभ पंत आए हैं और वो वही काम करते हैं जो ऋषभ पंत पहले वीरेंद्र सहवाग करते थे। मतलब पहली गेंद से वो भी टेस्ट फॉर्मेट में बड़ा शॉट लगाने का अप्रोच रखते हैं और कहीं ना कहीं ये भारतीय क्रिकेट टीम के और ख़तरनाक बना देता है। तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को, बासित अली ने कहा है कि ये दूसरा वीरेंद्र सहवाग इंडियन क्रिकेट टीम में आ गया है और बांग्लादेश को उसके सामने शानदार परफॉर्मेंस कर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल ही में एडम गिलक्रिस्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अगर बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज और जो निडर और बेखौफ हैं वो ऋषभ पंत है। और ऋषभ पंत जैसा खतरनाक खिलाड़ी अगर किसी टीम में हो तो फिर वो टीम और ख़तरनाक हो जाती है। ये साफ तौर पर स्वीकार किया है। फिर आप क्या सोचते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में और बांग्लादेश की इस हाल के बारे में?